वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज मैं मौजूद हूँ ग्राम पालिकापुरा तहसील अम्बा जिला मुरैना। यहाँ ग्रामवासियों ने 3 दिवसीय कबीरपंथी सत्संग का आयोजन किया हुआ है। यहाँ गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, इनके अंदर जिज्ञासा है, जागरूकता है कि वो महापुरुषों के मिशन को जानना चाहते हैं, लेकिन यहाँ विसंगति भी देखने को मिलेगी। आप मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, आप इधर देखिए, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पार्क बनाया है पालिकपुरा गांव के लोगों ने, बहुत ही सराहनीय काम है। अंदर से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति भी लगाई है, इसका आज उद्घाटन किया गया है, आप देख सकते हैं। तुम पकड़ साथ ही साथ आपको यहाँ बहुत सी मेरा फोटो आ रहा है दिखाऊंगा जिन्हें आप देख पाएंगे। प्लीज इधर दिखाइए आप। अब इधर देखिए, इधर ये छोटा सा मंदिर बना है जिस पर जय माता दी लिखा है। ये मंदिर है संतोषी माँ का। साथ में ही ये आप देख रहे होंगे जिस पर लोग बैठे हुए हैं, ये भूमिया बाबा का थान है। ये भूमिया बाबा का थान बना रखा है इन्होंने। साथ ही साथ यहाँ आप देखिए, ये एक मंदिर बनाया हुआ है, यहाँ सुबह बहुत बड़ा हवन कार्यक्रम भी हुआ था, आप देख सकते हैं। यहाँ से हनुमान जी का मंदिर है, बजरंगबली जय हनुमान जी मंदिर लिखा हुआ है जिस पर। आप बड़े हैरान होंगे, यहाँ कबीरपंथी सत्संग चल रहा है और कबीरपंथी सत्संग में बहुत से लोग आए हुए हैं। अभी ये भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है। आप ये देखिए, यहाँ कबीरपंथी सत्संग का आयोजन हुआ। कबीरपंथी सत्संग कबीर साहब जी के दर्शन पर बात हुई। साथ और साथ साथ यह बहुत बड़ी विसंगति देखने को मिली। यहाँ के लोग कहना चाहिए कि सर्व धर्म समभाव की भावना रखते हैं, लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि हमें महापुरुषों के विचारों को समझना है, महापुरुषों के विचारों को समझना है। कबीर साहब जी का जो दर्शन है वो बहुत बड़ा दर्शन है, लेकिन जो कबीरपंथ ये चल रहा है ये ब्राह्मणों का बनाया हुआ है। कबीरपंथ जो बनाया दर्शन इसकी विचार करती है बुरहानपुर जाना जिसमें बुरहानपुर है, काशी है, इलाहाबाद है, ये 4 प्रमुख गद्दियाँ है। चारों गद्दियों के मालिक ब्राह्मण है। कबीरपंथ जो बनाया गया ये लोगों को जकड़ने के लिए बनाया गया। कबीरपंथ कबीर साहब जी का दर्शन, कबीर साहब जी कहते हैं हमरा झगड़ा रहा न को, पंडित मुल्ला छोड़े दो, पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ चले हम कछु न लिया। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि कबीर साहब जी के नाम से कबीरपंथ ब्राह्मणों ने बनाया, जिसका पहला आचार्य सर्वाजीत गोपाल बना और इसने 4 गद्दियों का निर्माण करवाया, जिस पर आज भी ब्राह्मणों का कब्जा है। और जो कबीरपंथी साधु होते हैं वो लंगोटी लगाते हैं। लंगोटी के बारे में आपको बता हुआ, ये थाईलैंड से ब्राह्मण लेके आए थे। ब्राह्मण चितकटी लगाते थे, मांगने वाली क्या कौम थी, इनके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, वो लंगोटी लगाने का काम करते थे। तो लंगोटी लगा रहे हुए जो कबीरपंथी साधु हैं, कहना चाहिए छुपे हुए ब्राह्मण हैं, जिसमें से मैं देख रहा हूँ कि जो कबीरपंथ के नाम पर आरएसएस के एजेंडों को अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से एक अमृत दास जी है धौलपुर से, दूसरे प्रसील दास जी है धौलपुर से, तीसरे अरविंद दास जी है, वो भी राजस्थान में उनका आश्रम है। ये 3 संत हैं जो प्रमुख रूप से कबीरपंथ के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं और उनको ब्लॉक किए हुए हैं। और हमारे मुरैना जिले में भी पंचमपुरा गांव है अम्बा के पास में, वहाँ भी एक संत जी रहते हैं, उनका नाम है बालक दास जी। उन्होंने खुद बताया कि वो आरएसएस में 30 सालों तक काम किया, उन्होंने एज ए वर्कर, एज ए रिपोर्टर, और वो आज भी प्रेजेंट टाइम में आरएसएस के लिए काम करते हैं। तो जो कबीरपंथ है ये हमारे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, गुमराह करने के लिए है। इनका कोई नहीं, ये 40 सालों से मैं देख रहा हूँ, ये खंजरी बजा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, चाई माई माँ की वहीं रहता है। इससे कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव होगा तो हमें अपने सभी महापुरुषों की संयुक्त विचारधारा को पढ़ना पड़ेगा, हमें अपनी राजनीतिक चेतना पैदा करनी पड़ेगी। जब तक हम राजनीतिक चेतना नहीं पैदा करेंगे, जब तक हम सभी धर्मों को नहीं पढ़ेंगे, हम सभी महापुरुषों को नहीं पढ़ेंगे, खासतौर पर गुरु नानक साहब, सदगुरु कबीर साहब, सदगुरु रविदास जी की विचारधारा का हम अपने तरह से अध्ययन नहीं करेंगे और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक कोई बदलाव नहीं आने वाला। ये लोग मिसगाइड करते हैं, गुमराह करते हैं। जब समाज का कोई होनहार युवा आगे आना चाहता है, वक्ता है, अच्छा बोलना जानता है, उसको ये पीछे धकेलने का काम करते हैं, उसको बदनाम करने का काम करते हैं। तो इन लोगों से सजग सावधान रहने की जरूरत है। मैं आज संजय भाई हमारे साथ, ये सीनियर रिपोर्टर हैं, इनके चैनल के माध्यम से आपको ये आंखों देखा हाल बता रहा था ग्राम पालिकापुरा से। आप सभी
TS पब्लिक न्यूज़ से जुड़े रहें। इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इसके लिए धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी का जानना चाहता हूँ जो आपने ये ग्राम पंचायत पंचमपुरा और उस आश्रम का नाम अजेला आश्रम है, अजेला भूमिया का आश्रम है, अजेला आश्रम है। उस संबंध में आज किसी बड़े लीडर से संबंध है या ऐसे कैसे आपका संबंध? उनके संबंध माननीय गोविंद सिंह जी हैं, इनके बहुत प्रिय खास चेले हैं गोविंद सिंह जी, और RSS के जितने भी लीडर हैं, भाजपा के उनसे इनके गहरे ताल्लुकात हैं। इन्होंने खुद बताया था मुझे। आप चाहें तो बड़े लीडर छुपे हैं, ये पूरा जीवन कुर्बान करके लगे हुए हैं। ये छुपे हुए लोग हैं। देखिए आपको बता दें, जो भी अपराधी लोग होते हैं वो ज्यादातर साधु का वेश धारण करते हैं। जो भी षड्यंत्रकारी लोग होते हैं वो साधु का वेश धारण करते हैं, उसमें आसानी से छुप जाते हैं। साधुओं पर कोई शंका संदेह नहीं करता। तो मेरा कहना यह है कि जो RSS के लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं, जो स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, ब्राह्मणवादी एजेंडे को फैलाने के लिए काम कर रहे हैं, वो कबीर पंथ में घुस गए हैं। जिन्होंने मिमिक्री करके कबीर पंथ का वेश धारण कर लिया है, बाबा के वेश में आ गए हैं। लेकिन ये छुपे हुए RSS के लोग हैं, इनसे समाज सावधान रहे। मेरी एक बार फिर अपील है कि इन लोगों का तो न तो सत्संग में बुलाएं, ना ही किसी प्रकार का भाव दें, ना पैसा दें, ये सब बर्बाद जाएगा। अगर आपको लगता है कि मेरी बात गलत है तो आप अपनी तरीके से, मैंने 4 बताए, जैसे प्रसिद्ध दास, अमृत दास, अरविंद दास, ये धौलपुर राजस्थान से है, और एक बालक दास, इनकी आप अपने स्तर पर जानकारी ले सकते हैं। अगर मेरी कोई जानकारी झूठी पाई जाए तो इसके लिए मैं की शादी होती है, बच्चों की शादी करते हैं तो ये ब्राह्मण को पूछने जाते हैं कि पंडित जी मुहूर्त कब का है। जितने भी कबीरपंथी है ये भी इससे बाकी नहीं है। अमृतदास जी ने खुद पंडित से बैठकर अपनी लड़की का विवाह करवाया था, धौलपुर के अमृतदास जी हैं। तो जितने भी कबीरपंथी साधु हैं, भले ही ब्राह्मण धर्म का विरोध करें, उनके देवी देवताओं को गाली दें या उनकी आलोचना करते रहें, लेकिन ये रहते हैं हिंदू बनकर ही। तो मेरा कहने का मतलब है, जो कबीर पंथ है एक ऐसा हुआ है जिसमें पड़े रहो और ब्राह्मणों के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, देवी देवताओं के खिलाफ बोलते रहो और रहोगे बनकर आप हिंदू। जो कबीर साहब है वो कहते हैं, हमरा झगड़ा रान को पंडित मुल्ला छोड़े दो, पंडित मुल्ला जो लिख लिया छाड़ चले हम कछु न लिया। यानी कबीर साहब जी ने मुल्लाओं का धर्म, पंडितों का धर्म त्याग दिया था, अपना नया सिख धर्म बनाया था। तो जो कबीर पंथ जो ब्राह्मणों ने बनाया है, ये केवल और केवल समाज को, लोगों को गुमराह करने के लिए, मिसगाइड करने के लिए, उनके पैसे की बर्बादी कराने के लिए है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दिनेश जी ने बहुत बड़ी हमारे समाज को बात बताई कि जो लोग RSS में काम करते हैं उनके समझ न जाए, हमारे समाज का और ज़्यादा अन्याय अत्याचार करवाएंगे।